SSC-GD 2025 जम्मू एंड कश्मीर। काफी कैंडिडेट का डाउट था कि जो बॉर्डर और नेक्सल वाले कैंडिडेट है क्या वो जनरल की वैकेंसियां खा सकते हैं, किस तरह होगा, क्या EWS वाले जनरल के खाएंगे या जनरल के जो भी है बॉर्डर, जैसे यहाँ पे नेक्सल सारे डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है कि नेक्सल की जो सबसे ज़्यादा इस बार नेक्सल में वैकेंसी आई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जनरल एरिया में चले जाएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट जनरल एरिया का है वो वैकेंसियाँ जनरल एरिया में, जनरल नेक्सल में इस बार आपके पास कंपटीशन है बॉर्डर एंड जनरल वालों को। मैं कहूँगा आप पे डिपेंड करता है आपका कितना हाई स्कोर है, आप कौन सी वैकेंसियाँ खाओगे नेक्सल की। ठीक है भाई, कैटेगरी वाइज ही होगा, पूरा इस वीडियो में समझाते हैं। ये मैं नहीं समझ लो, मैं कह रहा हूँ SSC के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि एविडेंस, तो SSC-GD की नोटिफिकेशन 2025 सर्च मार के गूगल पे वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर भी पूरा वीडियो इसमें समझाऊंगा, आप ज़रूर देखना भाई। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर करो देखो। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको मैं ही समझा देता हूँ। यहाँ पे जो SSC-GD के रूल के हिसाब से जो बॉर्डर एंड नेक्सल एंड जनरल एरिया है, जो नेक्सल एरिया है हमारे जम्मू कश्मीर में सारे डिस्ट्रिक्ट 20 के 20 नेक्सल एरिया के हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, 10 कश्मीर के हैं। ठीक है भाई, सारे नेक्सल एरिया हैं, तो समझ लो जो भी वैकेंसियां नेक्सल के आई है वो सब 20 डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, अब ये डिपेंड करता है। अब बॉर्डर एंड जनरल एरिया बचता है, जो भी कैंडिडेट नेक्सल और बॉर्डर एरिया में फॉल करता है वो सबसे पहले जैसे बॉर्डर एंड नेक्सल, तो सबसे पहले वो बॉर्डर और नेक्सल की वैकेंसियां खाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, पहले तो बॉर्डर अपने कटअप में जाएगा, फिर नेक्सल की जाएगा, नेक्सल का भी तो आया आ रहा है ना, नेक्सल में भी तो फॉल कर रहा है बॉर्डर वाला कैंडिडेट, तो नेक्सल की वैकेंसियां खाएगा। उसके बाद वो जर्नल की सेम कैटेगरी में वैकेंसियां खाने जाएगा। अगर जर्नल का कट ऑफ कम जाएगा, कभी भी बॉर्डर का कट ऑफ आपने देखा होगा पहले कम जाता था, तो डेफिनेटली वो जर्नल की सेम कैटेगरी में वैकेंसियां खाएगा। फॉर एग्जांपल नेक्सल और बॉर्डर एरिया का कैंडिडेट है जो OBC का, OBC सबसे पहले अगर उसका मार्क्स दोनों का नेक्सल और बॉर्डर के खाने जाएगा, अगर उसके थोड़ा स्कोर कम जाता हो जनरल की तरफ आएगा, फिर मेरा इधर नहीं हुआ मैं इधर चले जाता हूँ, जनरल की कैटेगरी की वैकेंसी OBC के लिए आ जाएगा। अगर उधर भी उसका नहीं होता तो फिर तेरी भाई समझो ले ली खड़े खड़े SSC वालों ने। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है भाई, ये कैटेगरी वाइज होता है, समझिए मेरी बात। मान लेते जितनी भी बॉर्डर की कैटेगरी है, सबसे पहले वो बॉर्डर में खाएंगे बॉर्डर की, फिर नेक्सल की खाएंगे, नेक्सल की भी उसी में, उसके बाद वो जनरल की खाएंगे। ठीक है भाई, जो बॉर्डर एंड नेक्सल वाले कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट कंसीडर अपनी वैकेंसियों के लिए किए जाते हैं, उसके बाद जनरल एरिया की वैकेंसियों के लिए किए जाएंगे। अब जनरल एरिया भी नेक्सल एरिया में काफ़ी आते हैं, काफ़ी कैंडिडेट कह रहे कि भैया हमारे उस पर जनरल नेक्सल एरिया, नेक्सल एरिया तो आल है ना, मैंने पहले बोला था 10 जम्मू के डिस्ट्रिक्ट, 10 कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट, सब नेक्सल एरिया में आते हैं। अब ये नेक्सल एरिया जनरल वाले डिस्ट्रिक्टों पर भी लागू होता है। ठीक है मेरे भाई, अब सबसे पहले जो जनरल वाले कैंडिडेट है वो सबसे पहले अपनी वैकेंसियां खाएंगे, फिर नेक्सल की वैकेंसियां खाएंगे जनरल वाले कैंडिडेट। मैंने पहले कहा था ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और ये डिपेंड करता है कौन कितनी वैकेंसियां खाएगा नेक्सल की। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने वैकेंसियां खानी है तो आप क्या करो, आप कुछ नहीं करो, आप मेहनत करो, बात खत्म। वैकेंसियां सब जो भी होता है ये प्रोसेस SSC ही हैंडल करता है। कौन कैंडिडेट का नौकरी तो भाई ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा या इतना, इसमें ये नहीं होता कम ज़्यादा का। इस बार ज़्यादा वैकेंसियां तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है। अगर बॉर्डर वालों ने ज़्यादा आपकी वैकेंसियां खा ली तो जनरल वालों का नेचुरल कट ऑफ ऊपर आ जाएगा। तो नेक्सल की कह रहा हूँ मैं, बॉर्डर वाले सेम अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से नेक्सल की वैकेंसियां खाएंगे, उसी कैटेगरी के हिसाब से वो जनरल की खाएंगे, 3 के लिए हो जाते हैं। बॉर्डर वाला कैंडिडेट अगर अपनी वैकेंसियों में सिलेक्ट नहीं होता वो सेम कैटेगरी में नेक्सल में आएगा, नेक्सल में अगर उसका चांस बनता है तो नेक्सल की खा लेगा, फिर आगे नहीं आएगा। फिर दूसरा कैंडिडेट वो अगर नेक्सल में भी नहीं आता फिर वो जनरल में आएगा, जनरल के में भी अगर कटअप में क्लियर नहीं कर पाता वो, तो भाई फिर वो रह गया, समझ लो फेल हो गया। अगर वो क्लियर कर लेता तो जनरल की वैकेंसी खा लेगा। ठीक है भाई, ये कंपटीशन होता है, जनरल वाले को मौका नहीं मेरे भाई, जैसे बॉर्डर एंड नेक्सल वाले को ही मौका है, जनरल वाले को सिर्फ मौका है अगर वो नेक्सल डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है तो नेक्सल की वो खा पाएगा। बस कैटेगरी वाइज ही होता है, ऐसा नहीं कि EWS वाला आएगा जनरल की EWS की जनरल की खा लेगा, EWS वाला बॉर्डर का आएगा जनरल की EWS खा लेगा, बिल्कुल भी नहीं। या जनरल का EWS वाला जनरल की सीट खा लेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। SSC जिस हिसाब से कंसीडर नहीं करता इनको, SSC करेगा ही कंसीडर भाई अपनी अपनी कैटेगरी वाइज क्योंकि देखो भाई कैटेगरी वाइज ही कैंडिडेट को लिया जाता है फिजिकल के लिए, फिर वो सिलेक्ट होते उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज 2 गुना कैंडिडेट लिया जाएंगे। अब आपकी स्टेट में जितनी भी कैटेगरी और जितनी भी कैटेगरी में वैकेंसी है उनको डबल करो, उस हिसाब से आप मेडिकल देने आपने जाना। अभी तक उन्होंने 8 गुना उठाए थे, किसी स्टेट में 8 गुना कैंडिडेट नहीं थे, कम उठाए थे, 6 गुना, 3 गुना, 2 गुना,
किसी में तो वैकेंसी के बराबर भी नहीं थे कैंडिडेट, ठीक है भाई। तो ऐसा भी होता है, पर रूल के हिसाब से 8 गुना लेते हैं, 8 गुना से ज़्यादा उठाते नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, नेक्सल वाला और बॉर्डर वाला जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले अपनी वैकेंसियों के लिए फाइल करेगा, उसके बाद जनरल को लिखाने जाएगा। जनरल वाला जो कैंडिडेट अगर वो नेक्सल में फाइल करता है, जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो भी उसका, वो सबसे पहले अपनी वैकेंसियाँ खाएगा, फिर नेक्सल में जाएगा। नेक्सल का कट ऑफ क्लियर कर लेता तो अच्छी बात है, जनरल में नहीं मिले नेक्सल में उखाड़ लेगा, ठीक है। बाकी स्टेटों में ऐसा नहीं होता है, बाकी स्टेटों में नेक्सल डिस्ट्रिक्ट अलग है, जनरल डिस्ट्रिक्ट अलग है एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अलग है, उनके ऊपर हम वीडियो दूसरे में लाएंगे। ये सिर्फ वीडियो जम्मू कश्मीर के लिए था, जम्मू कश्मीर का काफ़ी कैंडिडेट डाउट में थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो लाया ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी, जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी मैं क्या कर सकता हूँ भाई। बाकी मैं कट ऑफ बनाऊंगा डेफिनेटली, आप जल्दी कट ऑफ बनाएंगे मेडिकल के ऊपर, मेडिकल का कितना कट ऑफ जाएगा, और इसके लिए मेडिकल कट ऑफ वही बना सकता है जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने 2021, 2022, 2023 और 2020 में एग्ज़ाम दिया, ये वही कैंडिडेट बना सकते हैं। जो बाकी कह रहे हो ना, और RW का वो टकला बनाएगा, वो कुछ नहीं बना सकता, वो कोई आर्मी का रिटायर हुआ नहीं आया, यहाँ पे वही एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिसने दिया है, ठीक है भाई। वो सब फेक ऐसे सैलरी पे रखे हुए हैं जाके ये बकते, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट होगा।